पूज्य निरुक्त सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन धर्म दुर्लभ रहा और अहिंसा भाव, देव शास्त्र गुरु मिल रहे दुर्लभ इनकी छाँव। तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की। बोले परम पूज्य निरोग सागर जी महाराज की। जब हम लोग कल आए तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि बंदियों के बीच में आए हैं एक या कारागृह में आए हैं। ये तो वैसे ही माहौल लग रहा है कि गुरु की और प्रभु की भक्ति के लिए जैसे सभी समाज के साधर्मी बंधु एक साथ यहाँ बढ़ चढ़ के धर्ममयी वातावरण में भाग लेने के लिए आए हैं। और जब 2016 में आचार्य भगवान के साथ आए थे तब इतना जो कायाकल्प अब हो गया है उतना उस समय नहीं था। आज कहीं से भी इस परिवेश में ये कहीं से भी ना दिखने में ना गंध आने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंट्रल जेल सागर है। ये तो घर से भी बढ़ के लग रहा है। जहाँ देखो वहीं साफ सफाई नज़र आ रही है। पूरा चीज़ चाहे बाह्य वातावरण हो चाहे आप सब भाई लोग हों सब व्यवस्थित नज़र आ रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं ऊपर वाला कर रहा है, हम लोगों के माध्यम से करवा रहा है। और आचार्य जैसे भगवंत तुल भगवान गुरुदेव आप सबका उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और गुरु तो वही होता है जिसके हृदय में जीव मात्र के लिए करुणा बरसती है, जिनके हृदय में जीवों के कल्याण की वो भावनाएं हर पल उमड़ती रहती हैं। ऐसे भगवान अपन सबको मिले थे। आज 1 साल हो गया है, 18 तारीख कल परसों है। तो ऐसे भगवान भली शरीर से चले गए हैं लेकिन हम सबके हृदय में कल भी थे आज भी हैं और जब तक जीवन है तब तक वो भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। क्यों? संत सब समाज से ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संतों के हृदय में कहीं भेदभाव की रेखा नहीं आती है। संत हर किसी के लिए समान होते हैं और इसीलिए वही संत होते हैं जो राग द्वेष से परे होकर के पूरे निष्पक्ष भावों के साथ देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए और जन जन की सेवा के लिए अपना केवल तन मन धन नहीं यह जीवन ही समर्पित कर देते हैं। ऐसे संत अपन सबको पुण्य से मिले हैं। उनकी अपन कीमत समझें और केवल संत को माने नहीं। यदि संत की आप मान जाएंगे तो आप भी एक दिन संत बन जाएंगे। हम में और आप में फर्क इतना ही है कि हमने अपने गुरु महाराज की क्या उनको तो माना ही माना लेकिन उनकी बात मानी तो उन्होंने हमें इस लायक समझ करके यहाँ बिठाल दिया। हम भी आप जैसे ही थे, हम भी जेल में 10 दिन रहे हैं, पर कैसे रहे ये भी सुन लो। हम जब अपना पीजी कोर्स कर रहे थे यहीं यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस से,
तो आप लोगों की केस स्टडी के लिए आना होता था। तो उस समय आज से 25 साल पहले आया था मैं जेल में, फिर गुरु महाराज के साथ 2016 में आया, 19 में आया और अभी 2025 में आया हूँ। जब जब मैं आया तब तक मैंने देखा कि जेल में और उत्तरोत्तर सुधार होते जा रहे हैं और कहीं से ऐसा माहौल अब लगता ही नहीं है कि जेल एक परिवार की तरह नहीं है। अब तो यहाँ हमें ये लगता है, कहने में संकोच भी लग रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं करना कि यहाँ इतने रच पच जाओ कि यहाँ से निकलने के बाद पुनः यहाँ आने की सोचो। आना भी तो हम जैसे बन के आना, इन साधिकाओं श्रावकों जैसे बन के आना, इन दीदी जो इतना बड़ा कार्य उपक्रम कर रही हैं इनके जैसे बन के आना, और ये सब ऑफिसर वर्ग बैठा है इनके जैसे बन के आना। क्यों? हर आत्मा में वो शक्ति है कि परमात्मा बन सकता है, देर बस जागने की है। जब जागे तभी सवेरा, न सोचो मित्र अभी कितना अंधेरा। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि हम सबका अतीत काला है, चाहे वो खुद आचार्य विद्यासागर महाराज क्यों ना हो, चाहे योग सागर महाराज क्यों ना हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम सबका अतीत काला है। इसलिए तो हम सब संसार में हैं और भगवान ने उसी अतीत को वर्तमान में लाकर के पुरुषार्थ किया और उनने अपना भविष्य और वर्तमान सुनहरा बना करके वो परमात्मा बन गए। तो हम सबके अंदर वो भगवत्ता प्रकट होने की क्षमताएं हैं, बस प्रकट करने का पुरुषार्थ अपन सबको करना पड़ेगा। जो व्यसन होते हैं, व्यसन को आगमिक भाषा में दुख भी कहा जाता है, बुरी आदतों को व्यसन कहा जाता है। तो वो सप्त व्यसन जो होते हैं उन्हीं के फलश्रुति है कि आप यहाँ पर बंदी हैं और हम और सब जितने भी संसार में विचरण कर रहे हैं। तो ये जो हमारे बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, ये कर्म की वह परंपरा जो है हमें संसार में रोके रखे है। हम जब उन कर्मों को सत्कर्मों से जीत लेंगे तो हम भी परमात्मा भगवान बन जाएंगे। हम सबके अंदर राम बैठा हुआ है, बस वो रावण जो है उन राम को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है और हम रावण रूपी व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हम सबको बुरी आदतों रूपी उस रावण को जीतना है। जब हम उस पर दिग्विजय प्राप्त करेंगे तभी जाके दिग दिशाओं में हमारी विजय की वह कीर्ति पताका फैलेगी। तो यहाँ जेल में रह के आप सब ने सीखा कि सुबह कैसे जल्दी उठना है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो करके अपने समय पे नहाना धोना, सारी नित्य क्रियाएं करना, समय पे ही भोजन मिलता है, समय पे ही सोने मिलता है। हर चीज़ जो जैसे आप फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं, जब यहाँ से बाहर निकलें तो ये चीज़ अपने उस दैनिक जीवन में जरूर अपनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जेल जैसा जीवन जिएं, लेकिन जेल जैसा जीवन यदि हम जीते हैं तो ये अनंतकालीन जेल जो हमारी आत्मा इस शरीर में है उससे भी बाहर निकल सकते। क्यों? दो मात्र चीजें हैं, एक तो समय की कद्र करना और एक धैर्य धारण करना। ये दो चीजें जिस बंदे ने भी ग्रहण कर ली तो वो बंदी ना हो करके वो खुद वंदनीय हो जाएगा। केवल समय की कद्र करो और धैर्य धारण अर्थात समता धारण करो। समता के अलावा ऐसी किसी में भी क्षमता नहीं है कि जो हमें संसार से पार करा सके। जो जितना सहजता है, जितना सहनशीलता दिखलाता है, वो उतना ही दिन प्रतिदिन मजचा जाता है और एक दिन ऐसा मज जाता है कि उसकी पूरी अनादिकालीन किट्टिमा कालिमा जो दुर्गुण हैं, व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं, लत हैं, ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। मैं देख रहा था अभी ये जो विचाराधीन कैदी बैठे हुए हैं सिविल ड्रेस में, इनमें वो उत्साह नहीं दिख रहा था जो उत्साह ये जो सजा याफ्ता कैदी इनमें दिख रहा था। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी वो जीवन के सत्य को जो इन्होंने समझ लिया है वो आप समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अभी आप में ये है कि अभी तो मैं विचाराधीन हूँ, सजा अभी होना बाकी और हमें होगी नहीं, हमारा वकील बहुत तगड़ा है। मैं नहीं चाहूंगा किसी को सजा हो, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई जुर्म करे। राम राज्य यहाँ इस धरती पर स्थापित हो, हम सब चाहते हैं। हम कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं, वहाँ संगम में जाके तट पर स्नान कर रहे हैं, उससे अपने मलिनताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि हम सद्गुणों को अपना लें तो हर दिन कुंभ है,
हर दिन राम हमारे पास हैं, हर दिन भगवान का हम में वास है। और क्या है, ये मंदिर मस्जिद और जिनालय और चर्च गुरुद्वारे बनाए जाते इसलिए कि आप जो पाप कर्म कर रहे हैं तो उस स्थान पर जाके वो प्रायश्चित करें, वो पश्चाताप की अग्नि जो है आपके अंदर जले, इसलिए बनाए जाते कि आप भूल ना जाएं अपने आप को। लेकिन जब इस महामंदिर में, वो मंदिर तो सैद्धांतिक हुआ करते, प्रैक्टिकल कम होता है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली मंदिर है, टेम्पल है। यहाँ हम जिंदगी के वो सारे सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें अपने किए हुए कुकर्मों का पश्चाताप हो रहा है। आचार्य अमित गति महाराज ने भावना 2-3 शतिका में लिखा, उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं मैं। उन्होंने लिखा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बे देते, करें आप फल दे अन्यथो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना कुछ देता है, फिर भी पर देता है यह विचार तर, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। इसका अर्थ यही है, हमारे खुद के कर्म हैं जो उदय में आ रहे हैं, और उसी के फलस्वरूप अभी मान लो किसी ने, पुलिस ने पकड़ लिया और आपकी चोरी है, आपकी लूट है, आपका रेप करने का है, जो भी अपराध है, पारस्परिक भाई भाई में जड़ जोड़ू जमीन के पीछे हम लड़े हैं, तो ये तो जब पकड़े गए तब कैदी बन गए, जब अपराधी घोषित हो गए। लेकिन अनादिकाल से हम इस शरीर के द्वारा पकड़े हुए हैं। इस शरीर रूपी जेल में, कारागृह में हम कैद हैं, हमारी आत्मा कैद है। इस जेल से बाहर निकलने की तड़पड़ाहट हम लोगों को नहीं होती क्या? होना चाहिए। और वैराग्य भावनाओं में लिखा गया कि घर कारागृह बनिता वेड़ी परिजन जन रखवारे। हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा है और इस शरीर और आत्मा के मिलन से संसार है, तो घर कारागृह है और बनिता यानी स्त्री पत्नी, जो धर्म पत्नी, वो बेड़ी की भांति काम कर रही है, जो निकलने नहीं दे रही है। और परिजन जन कैसे हैं? जैसे जेल प्रहरी यहाँ खड़े हैं कोने कोने पे कि आप बाहर न निकल जाएं, कहीं भाग ना जाएं, तो ऐसे ही परिजन जन जो हैं वो रखवारे हैं, जेल प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं कि हम जब कभी भी हमारे अंदर वैराग्य जागता है तो वो परिजन जन हैं, वो बनिता है, वो घर है, हमें पुनः जाके उसी सांसारिक राग द्वेष के वातावरण में ढकेल देता है और हम पुनः उस अनंत संसार की संतति में लहरें में लहराते रहते हैं, डूबते रहते हैं। तो ये मौका मिला है, चूकना नहीं है। साक्षात भगवान आकर के आपके जेल में आए हैं। सोचो तो आप, कहाँ वो सबरी के घर राम आए थे, कहाँ उस केवट की नाव में राम आए थे, तो अपने आप को अहोभाग्य मानते थे। और आज हमारे घर में 3 लोक के नाथ आए हैं। ये साक्षात चलते फिरते संत आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन 50 साल हो गए उनको संत बने हुए, जो दिन रात केवल इसी भावना में संलग्न हैं कि इस संसार के जन जन का, एक जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। उन भगवान की दृष्टि कैसे पड़ी आचार्य विद्यासागर महाराज की? वो आपके जेल में तो बाद में आए, उनने आपके कल्याण की बात पहले सोच ली थी कि कैसे उन जेल भाइयों का, बंदियों का कल्याण हो सके, जो उनके घर में त्रस्त आत्माएं हैं, पीड़ित परिजन हैं कि हमारा कमाई का जरिया ही चला गया, अब कौन पालेगा हमें। तो ऐसी चिंता तुम लोगों से पहले उनके जेहन में जागी और उन्होंने आपके कल्याण के लिए हथकरघा केंद्र खोला। और ऐसा इतिहास में पहली बार है कि जब संत ने आपके कल्याण के लिए खुद जेल में आना पसंद किया और आपके वह पारिश्रमिक को आपके घरों तक पहुंचाने का जिम्मा जो लिया आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने, कि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो ये ना सोचें कि हमारी जिंदगी तो बैक फुट पे चली गई, आप भी फ्रंट फुट पे खेलें। आपको वो जिल्लत की जिंदगी ना सुनना पड़े, वो ताने ना सुनना पड़े कि ये जेल की यात्रा करके आया है। आप भी अपनी कालर को ऊंची उठा के चल सकें। पश्चाताप की अग्नि जितनी हो यहाँ जल जाए, उसमें जितने भी दुष्कर्म हैं यहाँ संकल्प लें सब लोग कि जो जो कर्म हमने किए थे भगवान, अब वो कर्म हमसे दोबारा ना हो। हमने जो बुरी निगाह उठाई थी माता बहनों पे, अब वो कभी ना उठे, क्योंकि हमारी भी तो माता बहनें हैं। हमने जो चोरी की थी वो क्यों की थी, अब वो कर्म हम सत्कर्म करें।
ये जो स्वावलंबन की जिंदगी है सबसे अच्छी जिंदगी है। आप कितने भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन आप स्वाभिमानी है, स्वावलंबन की जिंदगी जीते हैं, तो एक बड़ा से बड़ा आदमी भी आपके चरणों में नत होगा। क्यों? जरूरी नहीं है कि जो अमीर जो महलों में रह रहे हैं वो भी चैन की सांस ले पा रहे हों, वो भी पूरी नींद ले पा रहे हों, लेकिन यदि हम निश्चिंत होकर के अपने परिश्रम की 2 वक्त की रोटी भी खाते हैं तो हम चैन की नींद सो लेते हैं। हमारे अंदर कोई भी माया मोह का अंबार नहीं होता है, ना हमें कल के कमाने की चिंता होती है। तो ऐसी जिंदगी पुनः अपन सब जिएं। आवश्यकताओं की पूर्ति हर जीव का अधिकार है, आकांक्षाओं को ना पालें। और जैसा कि हमारे आचार्य महाराज ने हम लोगों को सिखाया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। तो अपन ने ये जिंदगी जी करके देख लिया कि हमने सब कुछ खोया है, तो हम इतने डिप्रेशन में आके ना निकलें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डेवलप करें, अपना आत्मविश्वास इतना जगाएं कि अब हम उस समाज की धारा से जुड़ करके पुनः, जैसे हरे माधव संस्था है, विचार संस्था है, या जितनी भी संस्थाओं का यहाँ सम्मान हुआ, हम भी उसके एक भाग बने, हम भी दूसरों के कल्याण की सोचें और यहाँ सब संकल्प लें कि हम अहिंसामयी जीवन को अपनाएंगे। हम नॉन वेजिटेरियन यदि थे, अंडा मांस मछली खाते थे, तो अब नहीं खाएंगे। उन्हीं का ये फल है। शराब पीते थे, मदिरा पान करते थे और वेश्यालय में जाते थे, किसी भी माँ बहन पे बुरी नज़र उठाते थे, उसी का परिश्रम, मैंने कहना चाहिए अपराध का क्रम अब यहाँ से छूट जाए। और जैसे राम सिंह भाई अभी खुश होकर के गा रहे थे, ऐसे ही आप सबकी जिंदगी में वो खुशी आए, ऐसा हम सब लोगों का आशीर्वाद है। और जब इतने साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह अपन को साक्षात गुरु मिले हैं, जो कि हमारे जीवन को बुरी आदतों से बचा कर कई अच्छी आदतों में लगा रहे हैं, जो कि हमारी कुप्रवृत्तियों का नाश करने से महेश की समान है और हमारे जीवन को व्यवस्थित कर रहे तो विष्णु हैं। ऐसे गुरु महाराज हम सबको मिले हैं। और आप जब भी सच्चे मन से गुरु को ध्याओगे, आप पाना देखना कि हमारे जीवन में कितनी शांति है। जब कभी भी आपके मन में उथल पुथल हो, जब कभी भी आपके साधर्मी यहाँ जो आपके पार्टनर हैं, जो आपकी बैरक में साथ में रहते हैं, जब कभी भी उनसे ऊंच नीच व्यवहार हो जाए, जब कभी भी सीनियर उस्ताद लोग खड़े हुए हैं, ये कभी आप पे धौंस दिखाएं, कुछ भी करें और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मजबूरी में सहन करते, उस समय गुरु भगवान को याद करना। अपने आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अपने आप में आप शांति का अनुभव करेंगे। और बस यही सोचना, ये जिंदगी यहीं तक की थी, अब इन बुरी आदतों को हम बाहर लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? सच्चे दरबार की यही पहचान होती है कि इस दरबार में कितना से बड़ा अपराधी पापी क्यों ना आए, लेकिन जब इस दरबार से बाहर जाता है तो वो भी पवित्र होकर के जाता है। और जब 6 साल से यहाँ सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी के जीवन में कोई भी दुख रहेगा। सबके जीवन में वो खुशहाली आएगी, जिस खुशहाली को पाने के लिए हमने अपराध किया था, हमने दूसरे की जमीन हड़पी थी, हमने अपने ही सगे भाई का मर्डर किया था, हमने अपनी बेटी तुल्य माने उस लड़की पर बुरी नजर डाली थी, ये सब अपने खुद के स्वार्थों के लिए हमने किया था। अब स्वार्थ से परे होकर परमार्थ के लिए अपन जीवन जिएंगे, इन्हीं संकल्पों के साथ कि हम और आपका जीवन अच्छा बने, हम सबका कल्याण हो। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अब